हाय गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूर ऑपरेशंस बिजनेसेस। ठीक है, तो ये पहला यूनिट है और ये वन शॉट वीडियो पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, और सारी चीज़ हम डीप में नहीं जानेंगे, लेकिन डीप से कम भी नहीं होगा। ओके, तो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। ओह, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हम। ट्रैवल तो हम सबको पता ही है, ट्रैवल क्या होता है। कहीं भी घूमने जाना, वहाँ पे जाके अपने मनी को स्पेंड करना। ठीक है, ये तो हो गया ट्रैवल। अब ट्रैवल करने की जगह कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल में देखो, मैंने लिखा है इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला, और भी एक्सेट्रा चीज़ें हो सकती है। लोटस टेम्पल हो सकते हैं, ठीक है, दिल्ली वाला। और और भी जगह जैसे कुतुब मीनार हो गया। ठीक है, बहुत सी जगह है ट्रैवल करने के लिए इंडिया में के अंदर में। तो बस जाके अपने पैसे को स्पेंड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे ट्रैवल का। अब आता है अपने टूर ऑपरेटर पे। टूर ऑपरेटर, ठीक है। देन टूर ऑपरेटर क्या होता है, जनरली ये ना टूर को ऑपरेट करते हैं। एक कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है एक बंदे को, कि वो हर बंदे का एक टूर को ऑपरेट करे, एक शेड्यूल बना के दे दे कि इस बंदे को इस टाइम पे इस जगह जाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। राम को कोई यहाँ से अमेरिका जाना है। ठीक है, राम को अमेरिका जाना है। तो जो टूर ऑपरेटर है वो उसके लिए, उसके घर से लेके एयरपोर्ट तक के लिए एक व्हीकल को बुक करेगा। ठीक है, उसके चेक पॉइंट का शेड्यूल टाइम बनाएगा, और उसका टिकट का जो मतलब जितने जितने बजे की टिकट होगी फ़्लाइट की, ठीक है, वो उसको सारे कुछ शेड्यूल बना के दे देगा। वहाँ पे उतरने का और रिटर्निंग का जो भी उसका प्रोसेसर होगा वो बता देगा। तो ये जनरली क्या कर रहा है, उसके टूर को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ टूर बिजनेसेस, मतलब एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेसेस। एक ही चीज़ है, टूर बिजनेसेस, ट्रैवल बिजनेसेस। एवोल्यूशन का मतलब होता है क्या है, सबको पता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ, है ना। GROWTH, ग्रोथ। वेट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेसेस क्या है कि जो भी एवोल्यूशन आए हैं ट्रैवल बिजनेसेस के अंदर में, ठीक है, जो भी ट्रैवल बिजनेसेस के अंदर में एवोल्यूशन आया हुआ है उसको हम इसके अंदर जानने वाले हैं। देखो, एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था। मिडल ईस्ट पर्सन थे, यूरोप में जो वेल्दी पर्सन थे, वो क्या करते थे, अदर कंट्रीज़ में जाते थे, वहाँ के कल्चर को सीखते थे और वापस आ जाते थे, है ना। तो और क्या अपने अपने कंट्री में आके वहाँ की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते थे। तो इसी चीज़ को एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेसेस में, अब ये किस किस डेट पे हुआ था, ठीक है, किस किस डेट में हुआ था ये एवोल्यूशन, ये हमें जानना है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में भी है। वहीं से मैंने बहुत शॉर्ट में नोट बना रखे हैं, अगर इसे भी पढ़ लोगे तो काफ़ी है। देखो, 1670, 1670 में क्या होता है, ग्रैंड टूर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक इसका पर्पस था एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया था। देखो, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो ग्रैंड टूर है, ग्रैंड टूर कौन से स्पेशली पर्पस के लिए उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1670 में। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से सन में ग्रैंड टूर आया था। तो 1670, ये पूरा मतलब याद करके रखना आपको, ये पूरे रटने वाली चीज़ें हैं, आपको हिस्ट्री जाननी है पूरी। अब देखो, 1730, 1730 में क्या था, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे ना, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो सी वाटर है वो यूज़फुल है बहुत से डिसीज़ को क्योर करने के लिए। तो जो भी वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो कोस्टल एरिया था वहाँ पे अपने रिजॉर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो रिजॉर्ट्स बना दिए ताकि जो भी वहाँ पे जो पर्सन्स है ना, रहने मतलब एकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए, ठीक है, तो आके उनके रिजॉर्ट्स में स्टे करें। तो ये भी एक एवोल्यूशन ही है। ठीक है, अब 1750 में क्या है, कॉक्स एंड किंग कंपनी की स्टार्टअप हुई थी, और इन्होंने सन 2008 में अपनी 250th एनिवर्सरी मनाई थी। ठीक है, 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी अपनी सन 2008 में। 1750 में स्टार्ट हुई थी, सन 2008 में इन्होंने मनाया था। ठीक है, देखो, अब 1815 में क्या था, स्टीम बोट सर्विस जो है इंट्रोड्यूस करवाया था लंदन टू ग्रेवसेंट तक। अब ये लंदन और ग्रेवसेंट दोनों यूके में है। ठीक है,
उनके बीच में जो स्टीम बोट सर्विस को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 1820 में जो है यूरोपियन कल्चर सेंटर ओपन किया गया था ब्रिटिश ट्रैवलर्स के लिए, ताकि ब्रिटिश जो ट्रैवलर्स है पूरे कंट्री में ना घूम के परेशान ना होके एक ही जगह पे एक सेंटर पे वहाँ के कल्चर को, पूरे यूरोपियन कल्चर को अच्छे से लर्न कर पाए। ठीक है, अब 1830 आ गया। 1830 में क्या है, रेल लिंक इंट्रोड्यूस करवाया था किसके बीच में, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। ठीक है, 1838 P&O स्टीम कंपनी यानी पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडिया से लेके फार ईस्ट तक। ठीक है, एक्चुअली स्टीम शिप सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट की थी और इन ये मतलब इंडिया से लेके ईस्ट इंडिया तक में जाया करते, तो मतलब स्टीम में तब कहाँ पे चलेगा, सी में ही चलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। 1841 1841 थॉमस कुक जो थे सिक्योरिटी ऑफ साउथ मिडलैंड टेम्परेंस ऑफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, मतलब SMTA दी साउथ, एक सेकेंड लेट अस चेक, हाँ दी साउथ मिडलैंड टेम्परेंस एसोसिएशन थे। यहाँ पे दा आएगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इसको इसमें नोट्स देने हैं आपको, तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके ना, अब ये ठीक है। ओके, देखिए अभी ये थॉमस कुक थे ना, इन्होंने थॉमस कुक ने जो है अपनी जो पहली स्टार्टअप किया था, हम सबको पता है थॉमस कुक क्या है। थॉमस कुक हमारे फादर ऑफ टूरिज़्म है। ठीक है, हम उन्हें फादर माना जाता है टूरिज़्म का, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, मतलब एक आइडिया आया था। ठीक है, तो क्या कर रहे थे ना, उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था 750 मेंबर का। स्लाइड ही चेंज हो जाती है यार, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। हाँ, तो देखो उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर 570 मेंबर थे। ठीक है, 570 मेंबर थे और 22 मील का डिस्टेंस था टोटल। ये भी एमसीक्यूज में, देखो जो बता रहा ना सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप पेपर आ रहा है। ठीक है, तो 570 मेंबर्स का ट्रिप था और 22 मील का डिस्टेंस था। तो जो उन्होंने ये वाली ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी ना, तो इसके अंदर इनको जो भी बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब पूरे ट्रिप में इनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या कर लिया था कि पूरे बल्क में टिकट खरीद ली थी। ठीक है, अब टिकट वाले का इनको इक्वली कॉस्ट पड़ा रेल से, इनको कुछ भी उसमें बेनिफिट नहीं मिला। तो इस हिसाब से भी उनको प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन एक आइडिया आ गया, थॉमस कुक एक आइडिया आ गया था कि हाँ इस चीज़ में आगे लाइफ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1845 थॉमस कुक ने अपना पहला वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी ओपन किया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, इन्होंने क्योंकि उन्होंने एक इनोवेटिव अप्रोच खोज ली थी ना, इसीलिए। तो थॉमस कुक जो थे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, यूरोप, ठीक है, इन सभी में मतलब कनेक्ट होके ठीक है, कनेक्ट रहते थे। और जो भी वहाँ पे रेल लिंक थी, ठीक है, रेल लिंक, उसमें उनको 5% का कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 5% का। लेकिन अब देखो उन्हें उनके हिसाब से ये भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 5% आपको पड़ सकता है, एक बंदे की टिकट अभी चल रही है 570 रुपये, और 5% का आप लगा सकते हो 5% कितना होगा, वही 1-2 रुपये। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा है नहीं उनके हिसाब से। तो हम देखते हैं, अब ऐसे भी ये बाहर का है, ठीक है, यूएस का है, क्योंकि थॉमस कुक भी यूएस के थे ना, यूएसए के। देखिए अब आते हैं हम 1855 में। 1855 में कुक स्टार्टेड ऑपरेशन पैकेज टूर्स, मतलब जो है ना, ये थॉमस कुक जो थे उन्होंने अब पैकेज टूर बनाना स्टार्ट कर दिया। पैकेज टूर बना के फिक्स प्राइस में सेल करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने।
ठीक है, सेल करते पैकेज टूर। पैकेज टूर को अभी मैंने बताया था, जैसे टूर ऑपरेटर क्या करता है, पूरे टूर को ऑपरेट करता है। पैकेज टूर भी वही होता है, जो भी टूर ऑपरेटर पैकेज देता है उसे, ठीक है, जो भी टूर ऑपरेटर पैकेज करता है शेड्यूल बना के, वो जो पूरा शेड्यूल होता है ना, वो एक पैकेज ही होता है। कि आपको देखो इस पैकेज में अब इनके पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें होंगी, है ना, एक सेकेंड, या ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होगा, एकोमोडेशन के लिए होगा, ठीक है, एमिनिटीज़ की चीज़ें होंगी, और एक अट्रैक्शन होगा वहाँ पे। मतलब 4A कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म, आप सबको ये याद ही होगा, है ना। देन तो इन्होंने एक ऐसे पैकेज टूर बना के सेल करना स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, 1922, ठीक है। कंपनी मर्ज विद द हेनरीज एस किंग बैंक एंड ऑल्थो द बैंकिंग बिजनेस एंड सोल्ड द फॉलोइंग ईयर्स। देखो अब जो है ना, अब एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, एक पॉइंट है कि 1841 में दोनों जो है थॉमस कुक और ये हेनरीज बेल, ठीक है, हेनरीज बेल, इन दोनों ने एक साथ कंपनी स्टार्ट की, डिफरेंट डिफरेंट की। ये जो है टूर टूर करवाते थे, ठीक है, और ये जो है इनकी, आपने सुना होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, एक कंपनी है जो सामान ले जाती है इधर से उधर, और सामान ले जाती है, और प्लस में अपने कैश का काम करती है, ज़्यादातर ये कैश का काम करती है ना। तो इन्होंने जो है अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में, जैसे कैश का मतलब उन्होंने कैश को चेंज करने का काम किया। ये देखो क्रेडिट कार्ड देते थे, क्रेडिट कार्ड कहते, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, ट्रैवलर चेक दिया करते थे, ठीक है। तो इन दोनों ने एक साथ किया था, लेकिन डिफरेंट चीज़, और दोनों ही सक्सेस हो गए थे अपने काम में, तो ये याद रखना है। और फिर 1841 के बाद जो 1922 दिख रहा है ना, यही हेनरीज बेल है जिन्होंने अपनी कंपनी को मर्ज कर दिया था हेनरीज एस किंग बैंकिंग के साथ में, जो भी उनके ऑल थ्रू बैंकिंग का काम देखती थी, ठीक है। तो 1922 में हेनरीज बेल की कंपनी मर्ज हुई थी हेनरीज एस किंग बैंक के साथ में, ठीक है, याद रखना। और पॉल मतलब जो बिल्ड हुआ था, ओपन करता है कॉक्स एंड किंग ब्रांच के नाम से, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था सन 2050 में इन्होंने, देखो देखो लिंक करना सीखो, कैसे लिंक हो रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया था ना कि 1750 में स्टार्टअप कर दिया था, और देखो कॉक्सर किंग कंपनी के नाम से ये पहले स्टार्ट हो गई थी, फिर उन्होंने यहाँ पे इसके साथ मर्ज किया हुआ है, ये देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। चलो आगे देखते हैं। ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया, सॉरी, ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो है, जो ट्रेड है ट्रैवल का, वो कैसे मतलब इवॉल्व हुआ था, ठीक है। हमने पता है, हमारा हमने भी पढ़ा, जो दो सबसे बड़ी कंपनियां थी, थॉमस कुक और हेनरीज बेल की, है ना, उन दोनों को जो है ये TAAI, ठीक है, यानी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया था बिजनेस में, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। और इनकी एक कंपनी खुली थी मुंबई में, मतलब मुंबई के अंदर देखो 1951 में मुंबई के अंदर बहुत सी मतलब दो मेजर तो फॉरेन कंपनीज बनी गई थी इन दोनों की, थॉमस कुक एंड सन के नाम से एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों कंपनी को बनाया गया, एक साथ मर्ज किया गया था, ठीक है, थॉमस कुक एंड सन्स एंड अमेरिकन एक्सप्रेस को 1951 में, किसके थ्रू, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TAAI, ठीक है। याद रखना 1 मार्कर में आ सकता है ये, TAAI की फुल फॉर्म, ठीक है, या फिर TAAI का काम क्या था। अब देखो तीन जो सबसे बड़ी मतलब बनी थी कंपनी, इन ब्रांच बने थे, जीन एंड को, ली एंड मुरहच एंड, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, एक ही चीज़ है, पूरी है नाम, उस पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा पूरा नाम है, एन जमुना दास एंड को। ये तीन जो है सबसे बड़ी कंपनी थी, तीन सबसे बड़ी मतलब ब्रांचेस खुले गए थे इंडिया में, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, ये तीन कंपनियां जो है ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया के अंदर बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी मतलब ब्रांचेस थी इनकी, मेन ब्रांच यही थी। अब देखो
1920 1920 में जीना एंड को जो थी, ठीक है, जीना एंड को यानी मतलब ये वाली कंपनी, इन्होंने क्या था, जो फर्स्ट ट्रैवल ट्रेड किया था इंडिया के अंदर, ठीक है, ये इन्होंने ग्रुप टूर करवाया था इंडियंस पीपल्स को लेके, इंडियन पीपल्स को लेके पहला टूर करवाया था ग्रुप में। जैसे थॉमस कुक ने करवाया था ना 570 लोगों का, वैसे ही इस कंपनी ने भी ग्रुप टूर करवाया था 1920 में। अब देखो सेम इसी कंपनी ने जो फर्स्ट टाइम हैंडल किया था फॉरेनर टूरिस्ट को इंडिया के अंदर। अब पहले तो इन्होंने इंडिया के लोगों को ही ग्रुप टूर करवाया, है ना, ग्रुप टूर करवाया, देन फॉरेनर्स को ग्रुप में लेके गए इंडिया के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा इंडिया के अंदर लेके गए थे सेम कंपनी। देन अब आते हैं देखो 1961, 1961 के अंदर में TCI ट्रैवल कॉरपोरेशन इंडिया, ठीक है, ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वैसे ये प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, लेट मी चेक नाउ। नहीं सही है, सही है, TCI ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो क्या हुआ था ना 1961 के अंदर में ही ये जो दो सबसे मतलब इंडिया के अंदर जो सबसे बड़े ब्रांच थे एजेंसीज जिन्हें इनको इन दोनों को मर्ज करके इस कंपनी ने क्या कर दिया, एक बना दिया था कंपोजिट। मतलब देखो समझाता हूँ आप लोगों को। देखो जो जो इन दोनों को मर्ज किया था ना TCI ने, मतलब ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक कंपनी है सीता, SITA, ये देखो फुल फॉर्म है सीता की, सोसाइटी इंटरनेशनली डी टेलीकम्युनिकेशन एरोनॉटिक्स, ठीक है। तो ये बन के यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। देखो देयर वाज अ नंबर ऑफ ट्रैवल एस्टैब्लिश सच एज सीता, ठीक है। TCI जब स्टार्ट हुआ तो 1963 में एक सीता के नाम से फेमस होने लगी थी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने आगे पे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल बिजनेसेस, ठीक। ट्रैवल बिजनेसेस का क्या है, देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ट्रैवल बिजनेसेस है क्या। अब देखो कोई भी पर्सन है, एक सिंगल पर्सन है, अ, बनाते हैं, ये रहा एक बंदा, साइड हो, हाँ ये बन गया हमारा प्यारा सा रामू। अब रामू को क्या करना है, अब रामू को भाई पूरा इंडिया घूमना है, ठीक है, पूरा इंडिया घूमना है। अब इसके पैसे जो बजट में इसके पास लिमिटेड। अब अब ये क्या करेगा ना, ट्रैवल एजेंसीज के पास में संपर्क करेगा और उनको बताएगा मेरा इतना बजट है और मैं पूरा इंडिया घूमना चाहता हूँ। मतलब जो है कि कोई भी आम बंदा कम से कम पैसों में, ठीक है, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाना चाहता है अपने लिए। अब ट्रैवल कंपनीज क्या करती है ना, इनके हिसाब से ये भी अपनी जो मीटिंग रखती हैं, तो उसके अंदर ये भी यही चीज़ कहते हैं कि हमारा कमीशंस भी निकल आए, ठीक है, और टूरिस्ट भी हमारे पास ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और हमें उनको सबसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ दें, टॉप नॉच, ठीक है। अब यही चीज़ है इसी ट्रैवल बिजनेस मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल बिजनेस ही यही है कि कंपनीज भी इन सबको यही देना चाहती है जो मार्केट में बंदे चाहते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट ट्रांसपोर्टेशंस, बेस्ट क्वालिटी, सब चीज़ बेस्ट चाहिए, वो भी कितने लो प्राइस में, ठीक है, याद रखना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल बिजनेस ही यही है कि कम दाम में ज़्यादा चीज़ें, ओके। बाकी अगर ना समझ में आए कुछ तो ये मैंने दे ही रखा है PDF, इसे पढ़ सकते हो। एक ही चीज़ बताइए, ज़्यादा कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सब तो आप भी समझ ही गए होंगे क्या है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड टी ए एंड टी ओ दो अलग चीज़ें हैं, ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल टूर, मतलब टूर ऑपरेटर, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। तो ये दे रखा है ट्रैवल एजेंसी के बारे में। तो ट्रैवल एजेंसी क्या है ना, एक प्राइवेट रिटेलर है, ठीक है, प्राइवेट रिटेलर है। ये पब्लिक को सर्विस जो है डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, टूरिज्म रिलेटेड सारी सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड करता है
भले ही वहाँ पे कोई भी पैकेज मतलब पैकेज बना के डेस्टिनेशन पे सेट कर रखा हो अलग अलग। देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रैवल जो है ना प्राइवेट रिटेलर है, ठीक है। रिटेलर क्या होता है, जो सामान को सेल करते हैं डायरेक्ट कस्टमर को, ठीक है। तो जो भी इनके पास आते हैं ना पर्सन्स, ये उनको डायरेक्टली सेल करते हैं। मतलब जैसे किसी भी होटल में गए, होटल का आपको चाहिए एक होटल बुक करवाना है, तो वो एक प्राइवेट रिटेलर है जो आपको डायरेक्टली बुक करके दे रहा है, ठीक है। उसको हम ट्रैवल एजेंसी में उसको टीए कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपकी सिंगल चीज़ हो गई। अब आपको अलग मतलब जैसे आपने किसी एक होटल में ताजमहल के पास में डेस्टिनेशन आपका ताजमहल हो गया। अब वहाँ पे तो बहुत सारे होटल होंगे, जो भी वहाँ पे जो सिंगल होटल खाली होगा ना, ठीक है, सिंगल होटल खाली होगा आपके बजट के हिसाब से, वो आपके उसके उस बजट में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे घूमने का ट्रांसपोर्टेशन, खाने वाला, जो भी आपके कम से कम बजट में हो जाए, ये सारी ट्रेवल एजेंसी संभाल लेती हैं, ठीक है। आपको बुक करके दे देंगे। और जो ये ट्रैवल एजेंसी होती है ना, ये एक इमेज बिल्डर होते हैं कंट्री के, ठीक है। कंट्री का इमेज बिल्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, वो आपकी कंट्री में बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देखने चाहेंगे। बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कुछ ये पॉइंट्स हैं, इस छोटे छोटे पॉइंट्स में आप समझ जाएंगे क्या है। जो ट्रैवल एजेंट होता है ना, ट्रैवल एजेंसी, अपने एजेंट्स रखते हैं ट्रैवल एजेंट्स, एक ही बात है। देखो, लिंक बनाते हैं कि इसके बीच में क्लाइंट और प्रिंसिपल सप्लायर्स। ये प्रिंसिपल सप्लायर्स कौन है? जो भी जैसे एक ये होटल हो गया, एक होटल में कितने सारे रूम जो है खाली पड़े हैं, ठीक है। कितने खाली पड़े हैं या फिर कितने भरे पड़े हैं, सारी चीज़ें एक होटल की। ऐसे ही बहुत सारे होटल्स हो जाएंगे, टू मच होटल्स, ठीक है। तो उसी होटल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल सप्लायर्स। मतलब होटल से नहीं, सारी चीज़ें ले लो यार। प्रिंसिपल एक मेन तुम हेड मान लो। जैसे स्कूल में होता है ना, प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही होता है क्लाइंट और पूरे मतलब एकोमोडेशन की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें, ठीक है, इन्होंने होल्ड करके रखा पड़ा है। और क्लाइंट्स को ये डायरेक्टली कम से कम रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि इमेज बिल्डर होते हैं, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी इंश्योर रैपिड ट्रैवल सर्विसेज होती है इनकी, मतलब तेज से जल्दी ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं ट्रैवल एजेंसीज। प्रोवाइड ऑफ ऑथेंटिक एंड रिटेबल ट्रैवल इंफॉर्मेशंस, मतलब जो भी आपको रिलेबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, ये आपको एकदम सटीक तौर पे आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब आपको जैसे कहीं भी घूमने जाना हो, किसी न्यू प्लेस पे, आपको पता नहीं है वहाँ की चीज़ें के बारे में, क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि देखिए सर, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन घूमने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ से इसका हिस्टोरिकल जुड़ा पड़ा है, आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। और मतलब यहाँ पे ये वाला होटल इतना सस्ता मिल जाएगा आपको स्टे करने के लिए, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेंगी आपको इस होटल में। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक सोशल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इसके अंदर। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो। ये आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट फील करवाते हैं। इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट और वेंडर्स। वेंडर्स कौन है? जो उस चीज़ों को बेच रहे हैं। क्लाइंट्स कौन हो? आप हो उनके लिए, ठीक है। अब चलिए आगे आगे देखते हैं। आई होप कि समझ आ गई होगा। ट्रैवल एजेंसीज, टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, TTA, टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंसी। अब देखो, दो टाइप के ट्रैवल एजेंसीज होते हैं, एक रिटेल और एक होल सेल। देखो, जो रिटेल वाले होते हैं, ये डायरेक्टली जो है टूरिस्ट को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है। और जो ये होलसेलर है ना, होलसेलर रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ट्रैवल एजेंसी सेल टूरिस्ट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर्स एंड द रिटर्न गेट कमीशंस। कमीशंस किस टाइप में लेते हैं? दो टाइप में लेते हैं ये लोग कमीशन। देखो, टू टाइप्स, एक तो कमीशन बेसिस हो गया और एक मार्कअप प्राइस हो गया। अब ये मार्कअप प्राइस क्या है? अब जैसे ये लोग अपने टूर का एक फिक्स प्राइस बना लेते हैं। जैसे एक टूर जा रहा है इनका 10,000 का, तो इन्होंने कह दिया कि सर ये 10,000 का आपको
टूर पड़ेगा, 20% की डिस्काउंट चल रही है फिलहाल इस पे। वो लोग डिस्काउंट का ज़रूर कहते हैं क्योंकि डिस्काउंट देख के लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब देखो, ये तो हो गया इनका मार्कअप प्राइस की, ये इतना मार्कअप है। अब दूसरा ये देखते हैं कि जो बंदा है वहाँ पे, जो आपको कंपनी में बुक कर रहा है या फिर कोई भी रेजिडेंस बुक कर रहा है, तो कैसा पर्सन है। ठीक है, रिच टाइप में होगा थोड़ा सा तो उनसे ज़्यादा कमीशन बनाएंगे। ये रिलेटिव होगा तो उसे थोड़ा सा कम बनाएंगे। कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेटिव होगा तो उससे और ज़्यादा बनाएंगे कमीशन। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है। अब ये जो होल सेल एजेंसीज है ना, ये ट्रैवल एजेंसी से जो परचेस करते हैं, ट्रैवल एजेंसी से वो बल्क में लेते हैं। ठीक है, पूरे बल्क में कंपोनेंट्स को खरीदते हैं ट्रैवल एजेंसीज, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। ठीक है, और जो भी पैकेजेस है ना, वो वो डायरेक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट रिटेलर को, देखो रिटेलर को दे देते हैं ये लोग। रिटेलर, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को दे देता है ताकि वो पब्लिक को ले बांट दे। तो ये क्या करता है ना होलसेलर, इसके पास तो बहुत सारे रिटेलर्स हैं। ठीक है, ये उनसे एक फिक्स अमाउंट में पूछ लेता है कि हाँ भाई आपके पास कितने ग्राहक हैं, ठीक है, आपके पास कितने हैं और आपके पास कितने हैं। तो पूरा ये टोटल मिला के जो इसी हिसाब से बल्क में खरीद लेता है। बल्क में खरीद लेगा और सबके पास जाके सभी रिटेलर को सेल कर देगा। इससे इसका भी मुनाफा हो जाएगा, इनका भी मुनाफा हो जाएगा इजली। समझ रहे हो? ये हो गया हमारा होलसेल ट्रेवल एजेंसी। अब आगे चलते हैं, टूर ऑपरेटर। ठीक है, अब ये टूर ऑपरेटर क्या होता है, देखो, an organization, firm or company which buy individual trades components। ठीक है, which buys individual trade components, ध्यान देना, individual travel components separately from their supplies and combines them into a package tour। ठीक है, विच इज सोल्ड विद देयर ओवन प्राइस जैक टू द पब्लिक डायरेक्टली और थ्रू मिडल मैन इज कॉल्ड टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर के बारे में बताया था पहले भी, अब भी बता रहा हूँ। ये क्या करते हैं, पूरी टूर को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सभी कंपोनेंट्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करके, ठीक है, एक ही जगह पे इकट्ठा करके आपको सेल कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी उसका शेड्यूल है ना, शेड्यूल आपके पास जो भी उसका टाइम टेबल है कि इस टाइम पे यही करना है, वो आपको मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आपको भेज देते हैं कि इस टाइम पे सर आपको यहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, यही होता है टूर ऑपरेटर का काम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस हैं। अब इसमें कितने ऑपरेशंस आ रहे हैं, देखो 3 टाइप के ऑपरेशंस होंगे जनरली इसके अंदर, इनबाउंड, आउटबाउंड और एक और का डोमेस्टिक। ठीक है, पीछे वाली स्लाइड में, मतलब इससे पीछे वाली अगली वाली कह सकते हो आप लोग। हाँ, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनबाउंड टूर ऑपरेटर क्या होता है। इनबाउंड, इनबाउंड का आप मतलब समझ रहे हो, आपकी जो कंट्री है उसके अंदर कोई आ रहा है। ठीक है, अब उस पर्सन के लिए जो भी टूर ऑपरेट किया जा रहा है जितने बैलेंस में, उसको एक पर्सन पूरा शेड्यूल बना के दे रहा है। ठीक है, उस होस्ट को संभाल रहा है एक बंदा, उसको हम कहते हैं इनबाउंड टूर ऑपरेटर। एक पर्सन के लिए इनकमिंग टूर ऑपरेटर्स टेक्निकली who receive guests, clients, tourists and handle the arrangement of host country is called the inbound tourist operators। ठीक है, अब देखो आउटबाउंड, आउटबाउंड। ठीक है, आउटबाउंड क्या है, अगर आपकी कंट्री से कोई बंदा आउट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री में जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। जो उस पर्सन के लिए जितना बजट है उसका, उस हिसाब से वो कंट्रोल कर रहा है उसका कि उस जो दूसरे कंट्री में जाना है उसको कितने बाद आना है या फिर वहीं रहना है। वैसे तो
टूरिज्म का मतलब ही क्या है? 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम, ठीक है, ऑलवेज याद रखो। 24 साल से ज़्यादा मतलब 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम, तो मतलब इसे वापस तो आना ही पड़ेगा। तो उसका जो भी 1 साल का ट्रिप होगा, 1.5 महीने का ट्रिप होगा, 15 दिन का होगा, 1 हफ्ते का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का होगा, क्योंकि इससे कम तो होगा नहीं, मतलब इससे ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं कह रहा हूँ कम से कम, ठीक है, इससे कम तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर कंट्री में जा रहा है, आना जाना वैसे तो हो भी जाता अगर पास वाली कंट्री में जा रहा हो तो, ठीक है। देन वहाँ पे जाएगा भाई, घूमेगा भी ना, वही बात है। अब देखो अभी पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। टूर ऑपरेटर्स हु प्रमोट टूर टू फॉरेन डेस्टिनेशन में भी बिजनेस टूर, बिजनेस टूर भी हो सकता है, ठीक है, लेजर टूर भी हो सकता है, कॉल्ड आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स। इंडिया Indian outbound tourist traffic is growing at the rate of 10% annual, and this make the India the second largest country of the uh, world to the travel populations। मतलब जो है आउटबाउंड करने में, ठीक है, आउटबाउंड करने में जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब इंडिया से काफ़ी लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, ठीक है, भले बिजनेस टूर हो जो भी हो, आउटबाउंड का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आता है इंडिया में, सेकंड नंबर पे, ठीक है, याद रखना। अपना इंडिया किसी से कम नहीं है यार, आना जाना सब बराबर लगा रहता है, ठीक है। देखो हाँ, और ये याद रखना सेकंड नंबर पे क्या होता है, क्योंकि 10% यहीं से जाते हैं, 10%, ओके, याद रखना। हाँ देखो मैंने बताया था ना, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स क्या है? आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री में आप जहाँ जहाँ घूम रहे हो, ठीक है, जिस जिस जगह पे, उसी चीज़ को ये लोग ऑपरेट करते हैं कि आपको इस जगह पे इतने टाइम पे जाना है। दूसरी मान लो अब यहाँ से आपको, अब दिल्ली में हो, ठीक है, दिल्ली से राजस्थान जाना है, राजस्थान के डेजर्ट घूमते हुए आपको आगरा पहुँचना है, ठीक है। तो जो भी आपका टूर प्लान है, ठीक है, वहाँ का टूर प्लान करते हुए ये पूरे मतलब आपको अपनी ही कंट्री में लोग घुमाएंगे, ठीक है। यही होता है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर का काम, अपनी ही कंट्री के अंदर घुमाना, ऑपरेट करना शेड्यूल के हिसाब से। मैं बार बार कहता हूँ शेड्यूल, टूर ऑपरेटर हमेशा शेड्यूल बना रहा है आपके लिए, ठीक है, टूर ऑपरेट कर रहे हो आपका। Domestic tour operators are those who assemble and combine the tourist components into inclusive tool and sell to domestic travel general. Their operations provide travel services with the boundary of home country, offer packages tour and travel visa, domestic inclusive tour and OC independence tours, ठीक है। डोमेस्टिक टूर का मतलब तो समझ ही गए होंगे। अब देखो अब ये आ गया हमारा डेस्टिनेशन कंपनीज, मतलब डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज, इसको हम ग्राउंड ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो इसको मिला के हमारा टोटल कितना हो गया? 4, ठीक है, 4। तो अगर अगर हमें अब क्वेश्चन, ये एमसीक्यू बन सकता है कि कितने टाइप्स के हैं, है ना, टोटल कितने टाइप्स के हैं, क्या चीज़, टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेशंस कितने टाइप के हैं? तो 4, 4th इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज, दीज आर कॉमनली नोन एज हैंडलिंग एजेंसी। हैंडलिंग एजेंसी मतलब हैंडल करती है पूरी एजेंसी, किसको करती है? द मेन फंक्शन इज टू ऑर्गेनाइज टूर अरेंजमेंट्स एंड इनकमिंग टूरिस्ट्स on the behalf of overseas operations. When a tour operator himself promote beach holidays, wildlife tours, heritage tours, culture tours and different place in difficult ends। मतलब ये जो है ना, किसी भी पर्सन को अगर डिफ़िकल्टी हो रही है कि उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, घूमने के लिए, तो ये लोग उन्हें एडवाइस करते हैं कि इन इन जगह पे आप जा सकते हो। जैसे जैसे कल्चरल टूर हो गया, हेरिटेज टूर हो गया, वाइल्ड लाइफ हॉलीडे हो गया, वाइल्ड लाइफ टूर हो गया, ये सब उनको सजेस्ट करते हैं और उनका पूरा जो है टूर प्लान करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये उनको एडवाइस देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैवल टूर कंपनी। ठीक है, हम लोग अब एंडिंग पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है ट्रैवल टूर का। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है धीरे धीरे। ट्रैवल और टूर कंपनीज क्या कर रही हैं, स्ट्रक्चर बना रही हैं अपना। A sound organizational structure of travel companies bring from benefit to the travel businesses। जो भी अभी बिजनेसेस बेनिफिट्स पैदा कर रही है ना, अब ये देखो क्या क्या बेनिफिट्स पैदा कर रही है। पहला, डेवलप साउंड एंड अप टू डेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब जो ट्रैवल बिजनेस है ये आपको प्रैक्टिस करवा रही है कि आपको डेट पे कैसे अपनी मैनेजमेंट करनी है। एक अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब देखो डेट डेट पे अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सिखा रही है। सिस्टम स्ट्रेटजी बनाना बता रही है। ठीक है, सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजीज आपके लीडरशिप को डेवलप कर रही है। अगर आप इसमें ऑर्गेनाइज में काम कर रहे हो तो आपकी लीडरशिप को बना डेवलप कर रही है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशंस, मतलब डाइवर्सिटीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काला गोरा जैसा किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ, टेंशन ना लो। देखिए, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ ह्यूमन असिस्ट। जो भी ह्यूमंस हैं उनके ऐसे मतलब जैसे भी हैं थोड़े से, यहाँ पे ये नहीं है कि देखो इसका मतलब ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। आपको यहाँ पे समझा जाता है पूरे अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है डेस्टिनेशन के बारे में तो आपको सबसे कम से मतलब सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ना समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपको ऑप्टिमम कर लेते हैं ये। उसके बाद आता है देखो सिमेटुलस क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी जो है ना इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। क्यों, घूमने से तो भाई इंक्रीज होगी। और अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पर्सन से बात करनी है, तो एक अलग सी क्रिएटिविटी पैदा हो जा रही है आपके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने वाली। इफेक्टिव कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। सबसे मेन चीज़ आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं इफेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छे हो रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब के लिए। ओके, चलते हैं आगे। द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल टूर कंपनी लार्जली डिपेंड्स ऑन साइज एंड टाइप ऑफ द बिजनेस हैंडलिंग by it generally is a small and medium scale travel agency tour operators. One will find a simple organizational structure being limited in term of organizational size, division of labor and so forth, whereas in large scale travel companies such as a Thomas Cook, TCI, सीता एक्सेट्रा द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मोर फॉर्मल। अब देखो क्या धीरे धीरे ये कंपनी जो है ना बड़ी हो रही है, अपने साइज को बड़ा कर रही है। ठीक है, जो भी ट्रैवल कंपनी में साइज को अपने अपनी साइज से लार्ज हो जाती है। लार्ज डिपेंड्स ऑन दी साइज। जो भी इनका बिजनेस है, ठीक है, जनरली जो क्या है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये स्ट्रक्चर पैदा कर रही है आपको फॉर्मल वे में। ठीक है, बेस्ट बेस्ट जगह आपको ऑपरेशन, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट जगह घुमाया जा रहा है सर, घुमाया जा रहा है और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग। ये जो कंपनी है ना, ये सब यही आप जो कंपनी है इमेज बिल्ड कर रही हैं। ठीक है, और अगर इमेज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इमेज बिल्डर कौन है कंपनी का, तो ट्रैवल एजेंसीज ही जो है इमेज बिल्ड करती हैं एक कंट्री का। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर्स। ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, ट्रैवल एजेंसी सबसे पहले, अ ट्रैवल एजेंसी एक्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट रीसेलर। इट्स प्रॉफिट इज कमीशंस फॉर द सेल ऑफ ऑपरेटर्स टूर्स टू कस्टमर्स। ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली इनका प्रॉफिट होता है, सेल अपने जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं कम, ठीक है, वो सेल कर देते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स को और उनका एक टूर ऑपरेटर्स बना कर दे देते हैं ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, जो टूर ऑपरेटर ना, अ टूर ऑपरेटर इज अ कंपनी दैट बाय सर्टेन वेरियस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज
like hotel, restaurants, cafe, beauty salons and form of single tourist product out of them in it own price system। ये भी जो भी चीज़ है ना, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये अपने खुद के प्राइस में देते हैं, ठीक है, ओवन प्राइस। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो ट्रैवल एजेंसी ना एक फिक्स अपना कमीशन रख देती हैं कि मैं तो इतने में ही सेल करना है मैं, ठीक है। लेकिन टूर ऑपरेटर जो है अपने खुद का प्राइस सेट करने लगती हैं, ठीक है। हर बार इनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ट्रैवल एजेंसीज का चिन्ह नहीं होता है। वो आगे जाकर अगर मार्केट प्राइस बढ़ रही है तो इनका कमीशन भी बढ़ेगा, ये अपना कमीशन और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, a travel agent is only a distributor and typical travel agents rarely own and travel assets such as a car rental and hotel of their owns। मतलब जो है ना, जो कंपनीज हैं, ठीक है, अपनी खुद की चीज़ें ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक रीसेलर का काम कर रही हैं। उनके पास एक छोटे अमाउंट में ही चीज़ें रेंट पे दे देते हैं बस, ठीक है, ट्रैवल एजेंट। अ टूर ऑपरेटर मे बी सप्लायर, ठीक है। जो टूर ऑपरेटर है ना, वो एक सप्लायर का काम कर रहा है, ठीक है। इसके पास बड़े में रहता है, बड़े अमाउंट में, ये बड़ी जैसे कार रेंट पे हो गई, होटल रेंट पे हो गई, ये ऐसे देता है, होटल तक भी रेंट में दे देता है। ये मतलब छोटी मोटी चीज़ें रेंट में दे सकती हैं, सच है, कार रेंट और होटल ऑफ देयर ओवन्स, इनके खुद के होते हैं। लेकिन ये जो है ना, होटल कार रेंट दे देते हैं दोनों। अलो टू यूज देयर इन्वेंट्री एंड देयर सप्लाइज पार्टनर इन्वेंटरीज फॉर अ फी, कुछ अमाउंट लेके ये लोग उसको भी रेंट पे दे देते हैं। अ ट्रैवल एजेंसीज आर लेस इंक्लाइंड देन टूर ऑपरेटर्स टू परफॉर्म अ ग्राउंड सर्विस दैट इज टू एक्ट लाइक अ हैंडलिंग एजेंसी एंड ग्राउंड ऑपरेटर्स। जो ट्रैवल एजेंसीज है ना, वो लेस देन जो काम होते हैं टूर ऑपरेटर से उससे कम करते हैं। देखो, लेस इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। टूर ऑपरेटर्स परफॉर्म, मतलब देखो, टूर ऑपरेटर्स जो परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्ट लाइक अ हैंडलिंग एजेंसी और ग्राउंड ऑपरेटर्स, ये लोग उनसे कम ही होते हैं, ठीक है, इनसे बड़े नहीं होते हैं। अ ट्रैवल एजेंसी मे डील विद वन कंपोनेंट ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स while a tour operators offer a variety of tour programs। जो है ना, ये ट्रैवल एजेंसी ये डील करती हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ में। कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे कोई सामान का नाम नहीं है, 4A याद है ना, 4A, एक्सट्रैक्शन, अकोमोडेशंस, एमिनिटीज, ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, जिसे हम एसेसिबिलिटी कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, ओके, याद रखना। ट्रैवल प्रोडक्ट्स, जो मतलब जो भी डील कर लेते हैं अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से, वहाँ पे एक फिक्स प्राइस करवा लेते हैं अपने लिए और कमीशन पैदा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये डायरेक्ट सेल कर देते हैं, किसको, टूरिस्ट्स को, ठीक है। अब देखो, ये तो इसके 4 पॉइंट्स हो गए। इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपसे नहीं पूछेगा वो लोग, रिटर्न हो, MCQs हो, इन सब में से ही आपको आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इन्हीं सब में से आएगा। यूजली आर टूर ऑपरेटर, देखो, यूजली अ टूर ऑपरेटर इज अ comparatively लार्ज कंपनी इन अ कॉम्प्रिहेंशन विद अ ट्रैवल एजेंसी। जो यूजली जो है ना, जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी कंपनी बड़ी होती है ट्रैवल एजेंसीज से, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना, देखो यहाँ पे भी इसने यही चीज़ बताई कि ट्रैवल एजेंसीज लेस होते हैं, कम होते हैं, और टूर ऑपरेटर्स ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है, मतलब टूर ऑपरेटर्स की ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है। अब देखो फोर्थ, the more partners of tour organizations has in as many countries and regions as possible, the more the sale volume and is correspondingly the more tourist will buy it lower and the more profit it will gain। ये लोग जितना से जितना हो सके ना, मतलब अपना अपना सेट कर लेते हैं प्राइस को, और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, खुद भी और कस्टमर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, ये लोग इस पे ध्यान दे देते हैं। लेकिन जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, वो लोग केवल अपने कमीशंस को रहते हैं सेट, और वो लोग तो मतलब जो होता है टूरिस्ट के हिसाब से नहीं सेट होते हैं, ये लोग अपना कमीशन फिक्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो टूर ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे आपके मतलब कम भी हो सकते हैं पैसे, आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, क्योंकि ये लोग बल्क में ख़रीद के रखते हैं ना, इनके पास सिंगल रहता है, ठीक है।
ये अपना सिंगल रखते हैं, लेकिन यहाँ आपको बल्क में मिलेगा, मतलब ये लोग अपना बल्क में रखते हैं तो आपको मतलब सस्ता ही पड़ेगा ना थोड़ा सा, इसीलिए। अब देखो, अब मार्केट ट्रेंड्स के तो बारे में आपको बताने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कि सबको पता है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होता है। जो भी मार्केट के अंदर चल रही हुई चीज़ होती है फैशन में, है ना, मतलब अभी तो अगर टूरिज्म इंडस्ट्री के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड चल रहा है कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना, ठीक है। अब जो ट्रैवल एजेंसीज है ना, इनका भी यही आइडिया है कि अपने कम से कम में हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को, सॉरी, कम से कम मतलब कम से कम अमाउंट में ना टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाए और अपना भी कमीशन बना ले अच्छा खासा। तो देखो, द फर्स्ट वॉज श्रिंकिंग एयरलाइन कमीशन बिगेन इन 1995 एंड कंटिन्यू अंटिल 2002, ठीक है। अब जो एयरलाइन कमीशन था वो स्टार्ट ही हुआ था, एयरलाइन कमीशन जो है स्टार्ट हुआ था 1995 से लेकर सन 2002 तक, when they were eliminated. So after decades of ऑफरिंग ट्रैवल एजेंट्स एंड स्टैंडिंग कमीशन ऑफ 10%, लोग जो भी अपना एयरलाइन टिकट्स बनाते थे उसका कमीशन निकाल लेते थे 10% तक थे। और मोर नो कैप मैनी टू लार्ज कैरियर्स स्टॉप्स पेइंग बेस कमीशंस टू द ट्रैवल एजेंट्स, दिस चेंज इन द कमीशन सिस्टम ड्राइवन बाय द एयरलाइंस अर्नड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फंडामेंटली, ठीक है, एजेंट्स वेयर नो लॉन्गर पे टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन्स। देखो, अब ये लोग जितने भी पेमेंट थी ना, अपना कमीशन सेट करने के बाद में इन्हें खुद पे ना करना पड़े, जो भी एयरलाइन टिकट्स बुक्स हैं, ये लोग कस्टमर से ही पहले पैसे ले लेते थे, उसके बाद बुक कर लेते थे, ठीक है। बुक करने के बाद ये लोग अपना कमीशन अपने पास रख लेते थे और बाकी अमाउंट तो कुछ बचता नहीं था ना, क्योंकि पहले सेट करके बता देते होंगे कि इतना आने वाला है ना। देखो, अब बस इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है ना, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, कि स्टार्ट हुआ था 1995 में और कब तक चलता, सन 2002 तक, क्योंकि उसके बाद इंटरनेट आ गया था तो बहुत से लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तब तक में ये 10% कमीशन अपने बनाते थे एयरलाइन टिकट से, ठीक है। अब देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा ये बिजनेस इंटीग्रेशंस। बुक में देखोगे तो आपके प्राण निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपके प्राण हम नहीं निकलने देंगे, इसलिए हम शॉर्ट में जो पूरी बुक में रामायण कथा दे रखी है ना, इसको एकदम आसानी से बताएंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये आ गया हमारा प्रोड्यूसर, जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसने बहुत बड़े अमाउंट में एकदम बल्क में बना दिया। अब इस बल्क वाली चीज़ों को ना ये होल सेलर को बेच दे रहा है, ठीक है। अब इसके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होल सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो इसके बने हुए सारे प्रोडक्ट्स अब होल सेलर्स ने खरीद लिए, ठीक है। अब होल सेलर क्या करेगा, अब इनके पास भी तो कुछ लोग होंगे जो इसको खरीदेंगे ही, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इन रिटेलर्स को सेल कर दिया। अब रिटेलर्स के पास तो कस्टमर खुद ही चल के आते हैं, है ना। तो कस्ट जो भी कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर तो अब इनके पास आ गया, तो अब हर कंज्यूमर का अलग अलग प्राइस में अब ये जो रिटेलर है एक फिक्स प्राइस बना देगा कि हर कंज्यूमर अब इतने में इस चीज़ को खरीद सकता है। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल से बता कर दिखाता हूँ। अब एक पेन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। ये एक पेन है, ठीक है। इस पेन की कीमत है 1 रुपये, ठीक है। इस पेन की कीमत है 1 रुपये। ये इसने प्रोड्यूसर ने बनाई। अब ये होलसेलर को बेच रहा है। अब होलसेलर इस पेन को बेचेगा 3 रुपये में, ठीक है। 3 रुपये में बेचा इसने। अब यही जो है ना होलसेलर, अब होलसेलर रिटेलर को यही पेन 4 रुपये में बेच रहा है, ठीक है।
अब रिटेलर अब आपको वही पेन अब 5 रुपये का बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, यहाँ इसका 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, और यहाँ पे इसको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो टोटल मिला के 4 रुपये का फ़ायदा और आपका 3 रुपये का 4 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो जो भी अभी बिजनेस इंटीग्रेशन है ना, इन सबको ना मिले मोस्ट ऑफ चीज़ें, ठीक है, आपका फ़ायदा हो, तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक कनेक्ट करने के लिए ये बिजनेस इंटीग्रेशंस को बनाया गया था, ठीक है। अब जो भी ट्रैवल एजेंसीज हैं वो डायरेक्ट जो है यहाँ प्रोड्यूसर से ही कनेक्ट हो जाती हैं, ताकि ये होलसेल और रिटेलर के पैसे बच जाएं, ताकि इनका कमीशंस हाई एंड हो जाए और आपको भी बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले, है ना। अब आप समझ गए होंगे बिजनेस इंटीग्रेशन क्या है। तो थैंक यू वेरी मच। आज अब देखो क्लास यहीं पे ख़त्म हो गई। अब मैं आपको दिल से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए। आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड जो वीडियो है ना, सेकंड यूनिट की, ये भी बहुत ही जल्दी आएगी, तो सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन जैसे ही आए वॉच कर लेना। ओके बाय।